मेहता का उल्टा चश्मा गपशप में आपका स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हो गया है हंगामा गोकुल धाम सोसाइटी में। गायब हैं चंपक लाल जी और दया भाभी और टप्पू हैं गुस्से में भिड़े पर। क्या होगा? हे माता जी, मेरे ससुर जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। दादाजी सिर्फ एक बार मिल जाए। अगर सोनू मेरी दोस्त ना होती तो मैं भीड़े को देख लेता। अरे टप्पू, जिनका मुंह कड़वा होता है उनको जबरदस्ती मीठा शीरा खिलाने से भी कोई फायदा नहीं। उनका मुंह कड़वा का कड़वा ही रहता है। अगर दादाजी को फिर से कुछ हो गया तो? हे माता जी, नहीं नहीं टप्पू, तुम्हारे दादाजी की रक्षा तो माँ भगवती करेगी। पर भीड़े जी की करामत मैं सोसाइटी वालों को कह दूंगी। शिक्षक होकर भी उनमें इंसानियत नहीं है। भीड़े अंकल हमें सोसाइटी से निकालने चले थे। उसका मैं रहना क्या जीना आराम कर दूंगा। टप्पू, तुम्हारे पापा को फोन करें? नहीं माँ, वो तुम्हारी गलती बताएंगे। पर माँ, दादाजी को तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना। टप्पू, एक काम करते हैं, तुम्हारे दादाजी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। चल बेटे चल। जेठालाल आया है अपने घर। उनके पीछे आए हैं मिस्टर और मिसेस भिड़े माफी मांगने, पर दया मना कर देती है माफ करने से, क्योंकि भिड़े पे है इल्जाम बाबूजी को सोसाइटी से भेजने का। पर आया एक नया ट्विस्ट, आप देखिए। कमाल है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया ना? जेठा भाई, मुझे लगा ही मैं गलत घर में आ गया हूँ। सॉरी हाँ भिड़े भाई। नहीं, ये आप ही का घर है। अच्छा, तो आप लोग गलत घर में आ गए हो। नहीं नहीं, एक्चुअली हम आपके घर आए हैं आपसे माफी मांगने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ कर दूं? क्यों? दरअसल बात यह है कि देखिए, इन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए भाभी जी, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं एकदम खुला दिल वाला आदमी हूँ। क्या है, मैंने भी थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा है। उसमें विद्वान लोग बोल के गए कि अगर कोई सच्चे मन से माफी मांगे तो उसको माफी दे देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप इन्हें माफ नहीं कर सकते। ले, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से बापूजी का अपमान हुआ है। उन्होंने बापूजी का अपमान किया है। बापूजी उनको प्रेम से ही बच्चा खिलाते और उन्होंने अपमान कर दिया। बापूजी का क्या हुआ होगा उन्हें बिल्कुल नहीं सोचा, और बापूजी को इनकी बात का इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर चले गए। हमारे बापूजी के गुनहगार यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। हैं? इसका मतलब क्या? मतलब दादाजी आ गए। बापूजी आ गए? आप कहाँ चले गए थे बापूजी? मेरे टब्बू के लिए ढोल लेने। पर बापूजी बता के तो जाना चाहिए। एक तो आजकल जमाना कितना खराब है, हमें आपकी कितनी चिंता हो गई थी। आइडिया पापा, दादाजी को नया मोबाइल दे दो। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बापूजी, मैं कल के कल दुकान से आपके लिए एक फर्स्ट क्लास नया मोबाइल लाके देता हूँ। चाचा जी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे चल चल, हवे तेरी बात का बुरा मानूंगा? इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, हैं? अरे मैं तो जानता हूँ ये मास्टर लोग का स्वभाव तो ऐसा ही होता है। बच्चे लोग को डांटते ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं होता। एकदम सही पहचाना आपने, ऐसे ही है ये। ये भिड़े, अब आए ही हो तो चलो सब मिलके खाना खाते हैं। अरे चाचा जी, इसकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप? अरे चल चल हवे। अभी आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो ठीक है। तो चलो तुम्हारे घर। हाँ, जेठालाल ले आया है नया फोन बाबूजी के लिए, और जब देता है फोन तब क्या होता है आप देखिए आगे। बापूजी, आपके लिए नया मोबाइल मंगवाया है। ये गधेड़ा, धीमे बोल। मैं तेरा नट्टू काका नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है। अल्लाह, ये क्या, इतना छोटा फोन?
लंबी बात होगी। अरे बापूजी, जितना छोटा फोन उतनी ज्यादा कीमत होती है। ये गधेड़ा, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तो जवाब क्या दे रहा है? पैसे की बात छोड़, लंबी बात होगी कि नहीं होगी? बापूजी, जितनी मर्जी उतनी लंबी बात कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अभी कभी भी कहीं भी गुम हो जाओ, फोन कर देना। लेकिन ये फोन ही गुम हो जाएगा तो कैसे फोन करूंगा? मैं फोन की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। अरे मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊंगा? बाय दादाजी। हाँ, ए टप्पू रुक रुक, ये देख ये देख। वाओ, नया मोबाइल। बस बस बेटा, दूर से ही देखने का। हाँ बेटा, सुनिए सुनिए, हाँ। मुझे भी बापूजी से बात करनी है। हाँ तो करो। नहीं, ऐसे नहीं, तो फोन पर, मोबाइल पर। क्यों? अरे बापूजी जब से गांव से यहाँ आए हैं, एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई। कितने दिन हो गए। तुम पागल हो तुम। हे भगवान, किससे पाला पड़ा है, ये कब सुधरेगी? क्या कब सुधरेगी कहते हो? अरे इधर एक बात पर बस भड़क ही जाते हो। मैंने फोन पर बात करने को बोला है, नया फोन लाने को थोड़ी बोला है। हे भगवान, इनको चुप रहे। ये जेठा, ये तूने मुझे फोन दे तो दिया, लेकिन मुझे फोन करेगा कौन? डोंट वरी दादाजी, आपका नंबर सबको पता चल जाएगा। चलो बापूजी, मैं दुकान जाके आता हूँ। फोन सिखा रहा है टप्पू अपने दादाजी को। ये फोन इस्तेमाल करते करते आई लव यू बोल देते हैं और पुलिस को भी बुला लेते हैं। अब क्या होगा जेठालाल का, देखिए। दादाजी, हाँ, मैंने आपके मोबाइल में सबके नंबर फिट कर दिए। आप कभी भी किसके साथ भी बात कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। ये टप्पू, अब मुझे ये बता, इसमें सीखने जैसा क्या है? SMS। गैस नहीं, SMS। मतलब? देखो दादाजी, अगर किसी का फोन ना लगे ना, तो आप फोन के द्वारा मैसेज कर सकते हो। मैसेज मतलब क्या? संदेश। क्या इस फोन से संदेश भेज सकते हैं? तो फिर पोस्टमैन क्या करेगा? दादाजी आप भी ना। चल अब मुझे सिखा वो संदेश भेजने का सिखा। देखो, मैं लिखता हूँ I love you। मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। हाँ। अरे वाह टप्पू, अरे मैं भी तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हैं? ला ला मुझे दे। दादाजी ये हाँ? क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? दादाजी आपने क्या किया? क्या हुआ? कोमल आंटी को मैसेज भेज दिया। ओ तारी नहीं, ये तो घोटाला हो गया है। I love you? डेर किसकी जुर्रत है ये? अरे ये देखो, किसी ने मुझे I love you का SMS भेजा है। मतलब तुम अब मेरी नहीं रहोगी? बकवास बंद करो और जिसने SMS भेजा है ना उसको डांटो। लो। हेलो हेलो। हेलो, बकवास बंद करो। तुमको शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत को I love you का SMS भेजते हो? लुच्चे आवारा। अरे कोमल बेटा शांत हो जा। अरे मैं चंपक बोलूं। चंपक चाचा, आपके मोबाइल से मुझे I love you का SMS आया था। अरे वो तो गलती से भेज दिया था। चंपक चाचा आप भी क्या? अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो ना तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ ओके चाचा, ओके। ये देखो। अरे बाप रे, फोन के अंदर पुलिस। दादाजी, मैंने सुना है लंदन में पुलिस को फोन करने पर वो 5 मिनट में आ जाती है और फ्रांस में 4 मिनट में। अच्छा, और मुंबई पुलिस? पता नहीं। ये टप्पू, तो चल पता करते हैं। नंबर क्या है? 100। तो मुझे लगा के दे। हेलो पुलिस। हाँ सुनो, वो पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, हाँ उधर जल्दी से आ जाओ। अरे इधर बहुत बड़ी मारामारी हो गई है। अरे ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से आ जाओ। कौन मैं? अरे चंपक बोलो, चंपक। इधर आ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे इधर आ। ये चंपकलाल का घर किधर है? हाँ, ये सीढ़ी से ऊपर जाएंगे ना। चंपकलाल, क्यों, क्या हुआ? इमरजेंसी में फोन किया, मारामारी हो गया बोले इधर। ए पुलिस, बहुत देर कर दी आने में, पूरे 25 मिनट बाद आए हो। क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मैं देखना चाहता था कि फोन करने के बाद ये पुलिस कितनी देर बाद आती है। ओ थोड़ी देर के लिए मेरा तो धबकारा बढ़ गया बापूजी।
टाइम पास समझ के रखा है क्या? हाँ, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। अरेस्ट करूँ क्या तुम लोग को? ये भाई ये हमारा हक है जानना। बापूजी, इनका हक है आपको अंदर करना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बापूजी है, गांव से है, मुंबई में नए नए हैं, बुजुर्ग आदमी है। अरे नया है तो क्या किधर भी फोन करने का? मेहता साहब समझाइए ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बुजुर्ग आदमी है, उनका इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। फिर भी आपको कोई तकलीफ हुई है तो हम लोग माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है इस बार वार्निंग दे के छोड़ देता है, लेकिन आइंदा ऐसा किसी को फोन भी नहीं करने का। थैंक यू। क्या फोन का गड़बड़ होगा खत्म, या ऐसे ही बाबूजी फोन के साथ करते रहेंगे धमाल? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा के YouTube चैनल पर। ऐसी ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी दिलचस्प और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा गपशप YouTube चैनल को।